नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 37 और 36 साइज में किस तरीके से कमीज की कटिंग की जाती है। और इसमें मेन चीज हम ध्यान रखेंगे अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट में कितना फर्क होता है और इसकी कैसे कैसे कटिंग करें। और मेन चीज यहाँ पे आपने ध्यान देना है शोल्डर का और आर्मोल का। हमें शोल्डर और आर्मोल यहाँ पे किस तरीके से और कितना कम ज्यादा करके कटिंग करना होता है, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पे आपको हाई नेक कुर्ती के हिसाब से बताऊंगा, डीप नेक कुर्ती के हिसाब से बताऊंगा और नॉर्मल जो छोटा नेक होता है बैक साइड का उसके हिसाब से भी आज मैं आपको कटिंग बताने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसमें हम एक पीस में जैसे हम 3 पीस यहाँ पे कटिंग करेंगे, जैसे आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि 3 हम पैटर्न, एक नाप के 3 पैटर्न हम कटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम 3 पैटर्न तो कटिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनमें से एक पैटर्न हम प्लेट्स वाला कटिंग करेंगे। जो प्लेटें डाली जाती हैं वो किस हिसाब से यहाँ पे डाली जाती हैं, आज ये भी फोकस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जितनी भी हमारी वीडियो हैं ये हैवी साइज की होती चली जाएंगी। नॉर्मल साइज की हमने देख ली है, अब जो हैवी साइज होते हैं उनमें हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है जिससे कि हम एक बहुत ही अच्छी फिटिंग दे पाए। तो दोस्तों सबसे पहले नाप जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नाप का मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। लेंथ आप कोई भी रख सकते हो, जो भी आपकी लेंथ हो। यहाँ पे मेन चीज क्या होती है, अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट। मेन ब्रेस्ट का नाप मैं हमेशा नीचे की साइड लिखूंगा और अपर ब्रेस्ट का नाप जो कि आपने देखा होगा आर्मोल के बिल्कुल नीचे बगल में होती है नाप, जो ऊपर से लिया जाता है ब्रेस्ट के ऊपर से, तो उसको बोलते हैं अपर ब्रेस्ट। तो यहाँ पे अपर ब्रेस्ट का जो हमारा साइज है वो है 36 और 3 इंच प्लस करने के बाद हम यहाँ पे 39 हो जाएगा। ये हाफ हिस्सा फ्रंट का आएगा हमारा 19.5। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे मेन ब्रेस्ट पे आएंगे। मेन ब्रेस्ट हमारी 37 है। देखिए यहाँ पे मेन ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में 1 इंच का फर्क है। तो 1 इंच का फर्क हम कैसे निकालें यहाँ पे, ये मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाऊंगा जब हम कटिंग करेंगे। तो 37 है, 3 इंच प्लस करेंगे 40 हो जाएगा, हाफ हिस्सा आएगा हमारा 20। इसी प्रकार वेस्ट हमारी 32 है, 3 इंच प्लस करने के बाद 35 आ जाएगा, हाफ हिस्सा आएगा हमारा यहाँ पे 17.5। हिप हमारी यहाँ पे 39 है, 2 इंच की लूजिंग काफी रहती है हिप में, 41 हो जाएगा, 20.5 आएगा। और नेक लाइन की बात करें तो एक हम यहाँ पे छोटा नेक कटिंग करेंगे। बैक साइड होगी हमारी 4.5 इंच 4.5 और फ्रंट होगा हमारा 7.5। तो एक कटिंग तो हमारी ये वाली हो जाएगी नंबर 1। फिर दूसरी कटिंग हमारी यहाँ पे ये आएगी, फ्रंट नेक होगा हमारा 7.5, बैक नेक होगा हमारा 8.5, ये हमारी दूसरी आएगी। और तीसरी कटिंग हम कॉलर वाली करेंगे। यहाँ पे ये हम कॉलर सिखाएंगे कि कॉलर वाले किस तरीके से कटिंग की जाती है। और यहाँ पे जो बॉडी का शोल्डर है, यहाँ पे शोल्डर का तैयार नाप है वो हमारा 14 है। ये ध्यान रखें, ये मेन चीज है, इसी से हमें कम और ज्यादा करना होता है, ये आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और बाजू है हमारी 16 और ओपनिंग है 10.5। तो दोस्तों नाप आपने सारा देख ही लिया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। जब भी आप काम शुरू करें, कटिंग करना शुरू करें, तो एक बार स्क्रीनशॉट हर चीज का लेना चाहिए, जिससे कि आप बार बार उस पर फोकस कर सकते हो। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कहा यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है। नॉर्मल तरीके से कपड़ा बिछाया जैसे हर कमीज का बिछाया जाता है। सिर्फ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, नीचे की साइड से बैक साइड कटिंग होगी और ऊपर से हमारा यहाँ पे फ्रंट कटिंग होगा। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है कि आपने इकट्ठे ही कटिंग करना है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ हर बार आपको, सबसे पहले हमें ऊपर की साइड एक निशान लगाना है सीधा। तो यहाँ पे जो हमें दूसरा निशान लगाना होता है, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना होता है हमारी नेक लाइन। तो यहाँ पे जो फ्रंट की नेक लाइन है हमारी वो है 7.5 और बैक साइड की नेक लाइन है वो है हमारी यहाँ पे 4.5 और शोल्डर है हमारा यहाँ पे, इससे लिख देता हूं मैं 14 तैयार। तो इन चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, तभी हमारी कटिंग का एक बैलेंस बन के चलता है कि किस हिसाब से यहाँ पे हम कटिंग करें। देखिए नॉर्मल जब भी हमारा ये साइज होगा और नॉर्मल नेक लाइन होगी, यहाँ पे ये नॉर्मल में आती है 4.5, 3.5 और 5, मतलब छोटा नेक होता है। तो इसमें हमें शोल्डर बढ़ाना नहीं पड़ता, ना ही घटाना पड़ता, ये ध्यान रखिए। अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 4.5 से 5.5 इंच तक हमें शोल्डर की जरूरत नहीं होती बढ़ाने की।
तो इसी प्रकार से जैसे एक फिक्स नाप होता है, तो यहाँ पे हमारा जो आर्मोल भी फिक्स आएगा, कोई इसमें आपने छोटा बड़ा नहीं करना है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहला निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर 7 इंच पर, दूसरा निशान हम यहाँ पे 14.5 इंच पे, और तीसरा निशान हम 21.5 से 22 इंच पे। सबसे पहले इन सभी निशानों को हम यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे। ये हमने सभी निशान अपने बढ़ा लिए हैं। और साइज के अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे यहाँ पे निशान। ऊपर से जो साइज है हमारा, यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, हमने अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट का भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा अपर ब्रेस्ट वाला निशान है जो कि आर्मोल में आता है, और इसके बाद हम 2.5 इंच नीचे लगाते हैं मेन ब्रेस्ट वाला। ये भी मैं यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेता हूँ, ऐसे आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर वाले निशान पे जो हमारा साइज आता है अपर ब्रेस्ट वाला, जैसे 19.5 इंच आता है, तो हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 9.25 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है 19.5 के हिसाब से। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है 20 इंच 20 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम कमर पे आएंगे। यहाँ पे जो कमर है हमारी, ये जैसे 32 थी, 3 इंच प्लस करने के बाद 35 हो जाती है, और इसका हाफ हिस्सा हमारा 17.5 आएगा। तो हम यहाँ पे 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए 9.25 इंच पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाया है। इसके बाद हिप के ऊपर, हिप है हमारी 20.5, तो हम 10.25 इंच रखेंगे यहाँ पे। अब इन सभी निशानों को यहाँ पे मिला लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से यहाँ मिलाया है। तो ये देखिए अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट का यहाँ पे आपको अभी फर्क नजर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये वाली शेप ऐसे डालेंगे तो यहाँ पे कितना फर्क आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि हम अगर ऐसे निशान लगा देंगे यहाँ पे सीधा, इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ से हमारा सूट फंस जाएगा, टाइट हो जाएगा। हमें निशान कैसे लगाना है, इस पॉइंट से यहाँ पे जाना है और इस पॉइंट से यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे हमें इस तरीके की गोलाई वाली शेप डालनी होती है, ऐसे वाली, ये वाली। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीका होगा, जो कि बिल्कुल क्लियर, कोई फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर हम यहाँ पे 37 ऊपर से रख देते हैं, जैसे हम सिंगल नाप लेते हैं कई बार और गलती कर जाते हैं। आपने अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट का अलग अलग नाप लेना है, 2 नाप लेने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और जब भी आप 34 या 35 साइज से ऊपर चले जाते हो, तो इन दोनों चीजों में यहाँ पे फर्क आना शुरू हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। जो छोटे साइज होते हैं उनमें फर्क नहीं आता, उनमें फिटिंग में दिक्कत भी नहीं आती, लेकिन इससे ऊपर जब भी हमारा साइज बढ़ता चला जाएगा तो ऊपर और नीचे का फर्क आना बिल्कुल पक्का है। तो इसलिए दोनों नाप लेने बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो ये सभी निशान मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नीचे जो भी हमारा नाप होता है घेरे का, उस हिसाब से हम घेरे का निशान लगा देंगे। आजकल स्ट्रेट चलते हैं तो मैंने सीधा यहाँ पे लगा दिया है। अब आ जाते हैं ऊपर शोल्डर पे। तो यहाँ पे दोस्तों शोल्डर जो हम रखेंगे, मैंने जैसे बताया था हमारा 4.5 या 5.5 इंच नेक होता है। तो जितना शोल्डर का नाप हो पूरा आप उतना रखें, ना कम ना ज्यादा। तो मैं यहाँ पे 7 इंच रखूंगा इस तरीके से। एक निशान यहाँ पे 7 इंच पे लगाऊंगा, और सबसे पहले इस निशान को हम सीधा ऐसे लगा लेते हैं। इसके बाद हमें अंदर की साइड यहाँ पे निशान लगाना होता है। तो ये हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जितना ये कम से भी कम हमें यहाँ पे 1.25 इंच, और कई बार हमें 1 इंच से 1.25 इंच भी ये निशान लगाना होता है। नहीं तो 1.25 इंच तो आप यहाँ पे कम से कम लगाओगे ही लगाओगे। और यहाँ पे अगर हम इस तरीके से देखें, फ्रंट हमारा कभी भी 11.5 से नीचे नहीं आना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। ये फ्रंट हमारा 11.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये फ्रंट हमारा आ रहा है 12 इंच, जो कि बिल्कुल ओके आएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। कई बार हम यहाँ पे फ्रंट ज्यादा कम कर देते हैं तो वो भी दिक्कत है। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ पे निशान ये लगा लिया है। और फ्रंट ये किसी भी साइज में 11.5 से नीचे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर 11.5 से नीचे आ जाएगा तो फ्रंट हमारा यहाँ पे टाइट हो जाएगा, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने 1.25 इंच अंदर की साइड लेते हुए यहाँ पे निशान लगाया है, और इसी निशान से हम यहाँ पे गोलाई डालेंगे। ये देखिए गोलाई मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब हमें फ्रंट का निशान लगाना है 3 इंच
ब्रॉड लेंथ है हमारी और 7.5 इंच डीप नेक है। तो ये वाला निशान हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे और यहाँ से एक कंधी डाउन करेंगे इस तरीके से। ये भी हमारी 1.25 इंच होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे पूरी 1.25 इंच मिलेगी मेरी कंधी यहाँ पे डाउन, ये 1.25 इंच है। तो ये मैंने 1.25 इंच डाउन कर दी है। तो यहाँ पे मैं पहले फ्रंट ही कटिंग करूंगा ताकि बैक साइड में भी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए ऐसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा फ्रंट मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। नीचे की साइड से हमें कटिंग करनी है बैक। तो ये मैं अलग अलग इसलिए कटिंग कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं, कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले हमें ये सीधा निशान लगाना है बैक साइड कटिंग करने के लिए। इस तरीके से ये सीधा निशान होना चाहिए। इसके बाद हमें बाहर की साइड एक निशान लगाना है। हमारा गला छोटा है तो ये निशान हम 1.25 इंच पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होती है, जैसे ये 2.5 इंच है तो 1.25 इंच आएगी हमारी यहाँ पे, इसका हाफ हिस्सा भी लगा सकते हैं। इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये सिंपल सी चेंजिंग होती है बैक साइड में, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। बैक साइड हम आधा इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। और इस निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। आगे की साइड हम ऐसे ही नॉर्मल कटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए दोस्तों, फ्रंट और बैक मैंने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग करके आपको बता दिए हैं। ये परफेक्ट नाप है हमारा, कोई भी इसमें 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ब्रॉड लेंथ की बात करें, जितना हमारा ब्रॉड लेंथ होती है बैक साइड की, यहाँ पे 3 इंच है। 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है। दूसरा निशान हम एक पैर अंदर की साइड लगाएंगे जब हमें गला कटिंग करना होता है। और यहाँ पे जितना भी हमारी नेकलाइन है, जैसे 4.5 इंच है तो 4.5 पे निशान लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और इसी निशान के ऊपर यहाँ पे काट लेंगे। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है। और ये जो आप देख रहे हो निशान, ये हमारा यहाँ पे सिलाई आएगी ओरे वाली पट्टी की। इस तरीके से ओरे वाली पट्टी की यहाँ पे सिलाई आएगी, ये बिल्कुल फिक्स आएगी। तो फिर हमारा गला यहाँ पे ओके रहेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं आएगा। और शोल्डर भी, जो कंधी की आप कई बार प्रॉब्लम बताते हो, कंधी हमारी बिल्कुल फिक्स आएगी, यहाँ पे बड़ी छोटी नहीं आ सकती। तो दोस्तों, ये मैंने एक फ्रंट यहाँ पे आपको कटिंग करके बताया है। इसी फ्रंट में मैं आपको यहाँ पे दूसरी चीज बताने जा रहा हूं कि हम प्लेटो वाला पीस कैसे कटिंग करें। तो यहाँ पे मैं इनको हल्का हल्का ऐसे हल्का कर देता हूं इस तरीके से। और यहाँ पे निशान चौक से, दूसरे निशान चौक से मैं प्लेटो के निशान लगा के आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, प्लेटो वाला पीस कैसे कटिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे दो नाप हैं यहाँ पे 37 और 36, तो हमें ये वाला नाप काट देना है। इस नाप के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलना है। हमें 1 इंच का 1.5 इंच का फर्क होता है, तो अपर जो होता है अपर ब्रेस्ट, उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग करनी होती है। इसको आप छोड़ दें, इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं होती जो मेन ब्रेस्ट होगी, क्योंकि इसकी लूजिंग हमारी जो प्लेटें डलेंगी वो अपने आप यहाँ पे कवरिंग कर जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो प्लेटो वाला पीस होता है, जैसे हमने यहाँ पे कमर का नाप 14.5 पे रखा है, इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 पे रखेंगे। ये पिंक कलर के निशान हमारे सभी जो भी होंगे ये प्लेटो वाली कुर्ती के होंगे। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे साइज आता है, जितना भी हमारा यहाँ पे जैसे 9.25 इंच आता है, इससे हमें 1 इंच यहाँ पे ज्यादा लगा लेना है। 1 इंच कम से कम ज्यादा यहाँ पे लगा लेना है। और इसमें आपने सीधे स्केल की मदद लेनी है, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से हमारा ऊपर जो भी साइज है यहाँ पे बिल्कुल फिक्स रहेगा। ये देखिए, ये जो हम निशान लगा रहे हैं यहाँ पे, ये अपने आप इस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पे हमें चाहिए था। तो इतनी लूजिंग हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल चुकी है। तो इसलिए आप अपर ब्रेस्ट जो है उसी के हिसाब से चले, ना कि मेन ब्रेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कटिंग करें। अब बात आ जाती है प्लेट की। तो देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैंने 15 पे क्यों लगाया है, क्योंकि हमारी कमर तो 14.5 पे है, तो 15 पे मैंने इसलिए लगाया है। जो हम यहाँ वाली प्लेट डालते हैं उसमें आधा इंच का मार्जिन आता है, तो उससे हमारा फ्रंट यहाँ पे छोटा हो जाता है। तो इसलिए हम कमर को नीचे की साइड रखेंगे, तो वो पॉइंट पे हमारी कमर अपने आप ही 14.5 पे आ जाएगी जब ये प्लेट डलेगी। अब हमें
देखिए मैंने नाप लेते हुए आपको समझाया था, जब हम प्लेटों वाली कुर्ती का यहाँ पे नाप लेते हैं तो ऊपर से हमें ध्यान रखना होता है कितने इंच पे हमारी मेन ब्रेस्ट यहाँ पे आती है। तो हम ऊपर से जितना भी यहाँ पे नाप लेते हैं छाती का, ये ध्यान रखना है जो ब्रेस्ट होती है उसका सेंटर पॉइंट, तो उतने पे ही हमें यहाँ पे निशान लगाना होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं इनका इस तरीके से कुछ ना कुछ हिसाब लगा के जोड़ तोड़ लगा के एक फिक्स रख ले, वो गलत हो जाता है। जब हम नाप लेते हैं उसी टाइम हमें 10 मिनट ज्यादा लगा देने चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर से जो हमारा यहाँ पे नाप आ रहा है, देखिए इसी पॉइंट पे आएगा, तकरीबन यहाँ पे 10.5 इंच पे आ रहा है यहाँ पे ये, तो 10 से 10.5 इंच यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। और इस साइड से नॉर्मल साइज में देखिए यहाँ पे अलग अलग साइज में बढ़ाता चला जाऊंगा, जब आगे की जो नाप जो है वो बढ़ते चले जाएंगे तो ये भी चौड़ाई हम यहाँ पे जो गैपिंग होती है बीच सेंटर की, ये भी हम बढ़ाते यहाँ पे चले जाएंगे। ये हम यहाँ पे रखेंगे 3.25 इंच इस तरीके से। इस निशान को हम सीधा लगा लेते हैं, यहाँ पे ये निशान हम बिल्कुल सीधा लगाएंगे ऐसे। और इससे कमर वाला जो पॉइंट है इससे तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर इस तरीके से ये निशान लगा लेते हैं। और इस पॉइंट से यहाँ पे जो हमारा आर्मोल का सेंटर पॉइंट है यहाँ पे ऐसे, कोई भी इसमें चेंजिंग आपने नहीं करनी है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, एकदम बिल्कुल ओके आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आ जाती है यहाँ पे प्लेट की। तो यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से हम 1.25 इंच तक यहाँ पे निशान लगाएं ऐसे, और ये हमारा प्लेट यहाँ पे जो डलेगी ये खत्म हो जाएगी इस पॉइंट पे। और इधर से हम 1.25 और इधर से 2.25, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम इस हिसाब से यहाँ पे प्लेट डालते हैं तो बिल्कुल फिक्स आएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये वाली प्लेट हमें यहाँ पे छोटी चाहिए होती है, ये प्लेट हम बड़ी नहीं रख सकते, अगर नीचे तक लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगी, ना तो अच्छी लगेगी और ये हमारा यहाँ पे इस पॉइंट को टाइट कर देगी। हमें ये चीज लूज छोड़नी होती है, ये वाला एरिया हमें लूज छोड़ना है। तो जब हमारी ये तीनों प्लेटें डली जाएंगी तो ये पॉइंट हमारा पूरा लूज हो जाएगा और थोड़ा पफ टाइप यहाँ पे बन जाएगा, जो कि बिल्कुल ओके आएगा। अब ये ऊपर से हमारा यहाँ पे 3 से 3.25 इंच आता है, नीचे हम 3.5 से 3.25 इंच तक निशान लगाएंगे ऐसे। मतलब इस एरिया से 1 इंच ये ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती। हम यहाँ पे प्लेटों के निशान लगा लेते हैं। एक वीडियो में मैं आपको यहाँ पे प्लेट भी डाल के दिखाऊंगा, प्लेट कैसे डालते हैं, ये भी आने वाली वीडियो में आपको सभी चीजें मिलने वाली हैं, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो ये देखिए इस तरीके से, ये तो हमारी यहाँ पे साइड की सिलाई लग गई है और ये हमने यहाँ पे प्लेट डाल ली है। तो जितना हमने यहाँ पे 1 इंच का गैप लिया है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा और ये सिलाई हमारी सीधी आ जाएगी और यहाँ से भी हमारी लूजिंग हो जाएगी। तो ब्रेस्ट जो हमारी 37 है उसके हिसाब से यहाँ पे फिटिंग बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कटिंग करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और आपकी बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो इसके बाद दूसरी जो हम यहाँ पे दूसरा पैटर्न कटिंग करेंगे वो डीप नेक का करेंगे, उसके लिए भी हम कपड़ा बिछा लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा पैटर्न कटिंग करने के लिए भी हमने कपड़ा बिछा लिया है। नीचे से हम बैक साइड कटिंग करेंगे, ऊपर से यहाँ पे फ्रंट आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे भी सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा फ्रंट का नेक वही रहेगा 7.5, लेकिन यहाँ पे बैक नेक हमारी 8 इंच हो जाएगी, 8 इंच। तो उस हिसाब से यहाँ पे कटिंग करेंगे। और जो शोल्डर है हमारा यहाँ पे वो 14 इंच है। तो इसमें सीखेंगे हमें क्या क्या चेंजिंग करनी है। अगर यहाँ पे भी हम 14 शोल्डर कटिंग कर देंगे तो ये गलत है। तो इसमें आपने ध्यान देना है हमें कितना यहाँ पे कम करना है और कैसे ये कटिंग करनी है। तो अब आ जाते हैं जो हम पहला निशान यहाँ पे लगाएंगे, ये आपने यहाँ पे नोट करना है एक एक पॉइंट को। जो हम यहाँ पे पहला निशान लगाएंगे आर्म होल का, वो हम 6.5 इंच पे लगाएंगे, 6.5 पे, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा निशान वही हमारा 14.5 पे आएगा, तीसरा निशान भी हमारा 21.5 पे आएगा। इन निशानों को हम सबसे पहले आगे की साइड ऐसे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे भी हमें अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 इंच पे निशान। पहले हमने 7 इंच शोल्डर कटिंग किया था तो 2.5 इंच पे लगाया था 2.5 पे, लेकिन यहाँ पे हमने जो आर्मोल यहाँ पे 6.5 इंच कटिंग किया है 6.5, तो हमने यहाँ पे ये 3 इंच पे लगाया 3 इंच पे। ये हमारा
मेन ब्रेस्ट वाला निशान है, ये आपने ध्यान रखना है। ये आर्म होल वाला हो गया जो ब्रेस्ट का है ऊपर, और ये हो जाता है हमारा मेन ब्रेस्ट का। सभी निशान फटाफट से लगा लेते हैं उसी हिसाब से। 19.5 के हिसाब से 9.25 इंच, और यहाँ पे 20 है तो हम 10 इंच पे लगाएंगे। 17.5 है तो यहाँ पे हम ये 9.25 इंच पे लगा देंगे, और 20.5 है तो हम यहाँ पे 10.25 इंच पे लगाएंगे। इन निशानों को इसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे मैंने पहले जोड़े थे। यहाँ पे आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। सभी निशान लगाने के बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पे शोल्डर कितना रखें, ये भी मेन बहुत जरूरी होता है। शोल्डर हम यहाँ पे कितना रखें, देखिए जब हमारा गला यहाँ पे है, गला बैक साइड का 8 से 8.5 इंच है, 8.5 इंच है तो यहाँ पे 8.5 मैंने नोट कर दिया है। जितना हमारा शोल्डर होता है, जैसे 14 है तो यहाँ पे 14 शोल्डर है, इसमें से माइनस हमें 1.5 करना है, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जितना भी हमारा आता है यहाँ पे 12.5 आएगा, 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पे हम यहाँ पे शोल्डर कटिंग करेंगे। तो ये निशान हम 6.25 इंच लगाएंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखें 6.25 इंच पे हमने यहाँ पे ये निशान लगाया है। अब नीचे की साइड यहाँ पे ये भी हम निशान 6.25 पे लगाएंगे, और इस निशान को सबसे पहले सीधा लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम आधा इंच अंदर की साइड, सिर्फ आधा इंच करना है, ज्यादा नहीं करना है, ऐसे अंदर की साइड निशान लगाएंगे ये वाला, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये हमने गोलाई डाल दी है। अब यहाँ पे फ्रंट का निशान लगा लेते हैं। 3 इंच है ब्रॉड लेंथ हमारी 6 इंच है तो 3 इंच पे लगाना है, और डीप लेंथ हमारी 7.5 इंच है। यहाँ पे डाल देंगे गोलाई ऐसे राउंड नेक की, और यहाँ पे आधा इंच ही हमें कंधी डाउन करनी है, ये भी आपने ध्यान रखना है, आधा इंच से ज्यादा यहाँ पे नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो कंधी आ रही है हमारी 3 इंच यहाँ पे आ रही है, ये आप ध्यान रखें। 3 से 3.25 इंच हमारी यहाँ पे ये कंधी आएगी इस तरीके से। और जब हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा, इधर आधा इंच दबाव आएगा ऐसे, और इधर तो दबाव नहीं आएगा ये, तो हमारा ये जो कंधी निकल करके आ रही है 3.25 इंच आएगी, जो कि बिल्कुल ओके होगी। यहाँ पे ना तो ये बड़ा रहेगा और ना ही ये छोटा रहेगा। तो ये फ्रंट के निशान है। फ्रंट वाले निशान पे पहले कटिंग कर लें या बाद में, एक ही बात है, ये ध्यान रखें। इन्हीं निशानों पे हम यहाँ पे ये कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बैक साइड वाली पार्ट भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले जो निशान हमारा यहाँ पे सीधा आया है ये वाला, इस निशान से हम बाहर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जितना भी हमारा यहाँ पे नाप होता है 3.5 इंच यहाँ पे आ रहा है ये, तो 3.5 इंच का हाफ हो जाता है हमारा यहाँ पे 2.25 इंच। 2.25 इंच भी कर ले, या फिर अगर जैसे हमारा डीप यहाँ पे ज्यादा लगता है तो इसको आप थोड़ा और कम कर ले, यहाँ पे ये 1.25 से 1.5 इंच भी हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं तो बैक डीप होने के कारण यहाँ पे झोल ना आ जाए, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। दोस्तों ये जो काम है ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से, जब भी आपका कोई भी पीस अल्टर मारता हो तो आपने एक बार फोटो जरूर भेजनी है, तो उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने किस तरीके की यहाँ पे कटिंग की हुई है। और यहाँ पे डाल देंगे हम गोलाई ऐसे, तो ये बिल्कुल ओके आएगा, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। आधा इंच हम बैक साइड बड़ी कटिंग करेंगे। ये देखिए बैक साइड भी मैंने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से कटिंग कर ली है, और यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। नीचे जो भी आपका नाप हो उस हिसाब से रख ले, लेंथ वगैरह। तो ये दूसरा पैटर्न भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया है, जो कि बिल्कुल ओके है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे गले की कटिंग भी कर देता हूं बैक साइड के। 6 इंच ब्रॉड लेंथ है तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे, एक पैर अंदर की साइड लगाएंगे फिर। और यहाँ पे बैक साइड डीप है हमारी 8.5 इंच। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग अपनी कर ली है। ये आर्म, यहाँ पे नेक लाइन आएगी, ये बैक साइड का आर्म होल, ये फ्रंट का, और यहाँ पे अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट का भी हमने ध्यान रखा है। इस तरीके से हमारी यहाँ पे गोलाई में सिलाई आ जाएगी।
इसके बाद हम यहाँ पे कॉलर वाली नेक लाइन के हिसाब से कटिंग सीखेंगे। तो दोस्तों लास्ट वाला जो तीसरा पैटर्न है हमारा यहाँ पे कॉलर वाला होगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कॉलर। तो कॉलर के हिसाब से कैसे कटिंग करें, साइज हमारा यही रहेगा, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से कपड़ा सीधा करने के लिए, और ऊपर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा भी रहना चाहिए, ये हमने ध्यान रखना है। देखिए कोई भी कॉलर वाली आप कमीज कटिंग करते हो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 36 से लेके 35 से लेके 38 तक, 36, 37, 38 तक आप यहाँ पे 8 इंच का आर्मोल, 8 इंच आर्मोल रखें कॉलर वाली नेक में। अगर हमारा 39 से प्लस चला जाता है तो हम 8.5 तक यहाँ पे कटिंग कर देंगे, 8.25 या 8.5। आपने ये ध्यान रखना है 35 से 38 तक हम 8 इंच यहाँ पे शोल्डर रखेंगे, आर्मोल रखेंगे तो बिल्कुल ओके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा नॉर्मल रहेगा 14.5 और 21.5। सभी निशानों को हम आगे तक यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट की। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो हमारी मेन ब्रेस्ट है 37, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। उसका रीजन ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब हम यहाँ पे आर्मोल का साइज 8 इंच कटिंग कर देंगे तो ये हमारा बिल्कुल अपर जो ब्रेस्ट है उसके आसपास ही आएगा। तो हम यहाँ पे अपर ब्रेस्ट के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि फर्क भी यहाँ पे 1 इंच का है, ज्यादा फर्क हमारा नहीं है। इसमें आप 37 के हिसाब से यहाँ पे कटिंग करें अगर आप कॉलर वाली नेकलाइन कटिंग कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें। जो अपर ब्रेस्ट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। इन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 37 के हिसाब से हमारा ऊपर की साइड आता है 20, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। वेस्ट आएगी हमारी यहाँ पे 17.5, तो हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। हिप आएगी हमारी 20.5, तो हम 10.25 इंच पे निशान लगाएंगे। सभी निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे मिला लेंगे ऐसे। इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे हल्की सी इस तरीके से हल्की बाहर की साइड सिलाई लगानी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल एक पैर पॉइंट बाहर की साइड ऐसे सिलाई लगानी है, और कोई चेंजिंग आपने यहाँ पे नहीं करनी। नीचे जो हिप का हमारा साइज जाएगा वो हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे घेरा रखेंगे, वो स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से। आगे की साइड यहाँ पे मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हम यहाँ पे कुर्ती के बॉडी के सारे निशान कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाती है बात शोल्डर की। तो शोल्डर का सबसे आसान मैंने फार्मूला बताया हुआ है। जितना हमारा शोल्डर होता है, जैसे 14 है, इसमें हम प्लस कर लेंगे 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15.5। तो 15.5 के हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल ओके आएगी। तो हम रखेंगे यहाँ पे 7.25 इंच। नीचे की साइड भी 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और अंदर की साइड 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। 1.25 इंच का जब हम निशान लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा 6.25 इंच फ्रंट बच जाता है, जो कि बिल्कुल ओके है। ये ना बड़ा रहेगा ना ही छोटा रहेगा। इस निशान को ऊपर वाले निशान से ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई ऐसे। ये देखिए फ्रंट के निशान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो ब्रॉड लेंथ है हमारी यहाँ पे 6 इंच है, 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से कंधी डाउन करेंगे इस तरीके से। कंधी भी हमारी यहाँ पे 1.25 इंच या 1 इंच तक होनी चाहिए डाउन, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने शोल्डर डाउन यहाँ पे कर दिया है। बैक साइड वाला भी मैं साथ के साथ यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा रहा हूँ। ये ब्लू वाले निशान से ये सीधा निशान आएगा हमारा इस प्रकार शोल्डर से, और जितना आगे बचता है 2 इंच बचता है ये वाला, या 2.25 इंच बचता है, इसका हम हाफ निशान लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए इस तरीके से गोलाई डाल देंगे। तो ये हमारी बैक साइड वाला निशान हो जाते हैं जो आप ये देख रहे हो ब्लू वाले। ऊपर की साइड 0.25 इंच कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखें, और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे। अब आगे हमारी सेम कटिंग रह जाएगी। यहाँ पे जो निशान है निशान के ऊपर, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और यहाँ पे हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस
प्रकार हमने यहाँ पे ये अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है। तो तीनों पार्ट हमने यहाँ पे काट दिए हैं। ये हमारा हाई नेक होगा कॉलर वाला, एक डीप नेक, एक नॉर्मल नेक। इसके बाद हम कटिंग करेंगे बाजू की। ये बाजू के लिए कपड़ा है हमारे पास। सबसे पहले एक ऊपर का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पे 4.25 इंच पर। ये आपने ध्यान रखना है, 4.25 इंच पे लगना चाहिए निशान। और फिर उसके बाद जितनी भी आपकी लेंथ होती है उस हिसाब से लगाएं, नीचे मार्जिन रखें ऐसे, और यहाँ पे निशान लगा लेंगे साइज के हिसाब से। जितना भी आपका मोरी का नाप होता है, जैसे 10.5 इंच है, 5.25 पे लगाएंगे। और अब देखते हैं यहाँ पे आर्मोल हमें कैसे कटिंग करना है। तो यहाँ पे जो हम आर्मोल कटिंग करेंगे, ये मैं आपको फिर से एक बार तरीका बता देता हूँ, और हर वीडियो में मैं समझाऊंगा। यहाँ पे जितना हमारा छाती का नाप होता है, जैसे 36 है, तो प्लस करेंगे हम यहाँ पे, इसका चौथा भाग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंच। इसमें से माइनस कर देंगे 1 इंच, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो 8 इंच हम यहाँ पे आर्मोल इस तरीके से रखेंगे। जो 8 इंच हम यहाँ पे आर्मोल इस तरीके से रखते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ना ये बड़ा होगा ना ही ये छोटा रहेगा। ये आपने ध्यान रखना है। जितना हमारा छाती का नाप हो उसका चौथा भाग निकालना है। 9 चौक 36, 9 इंच आ जाएगा, और उसमें से 1 इंच माइनस करते हुए 8 इंच हमारा यहाँ पे फिक्स आर्मोल आएगा। और ये आर्मोल आपका कभी भी बड़ा या छोटा नहीं होगा, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। 1 पॉइंट इधर हो सकती है सिलाई, 1 पॉइंट इधर तो चलता है, लेकिन अगर आधा इंच या आधा इंच आगे पीछे होती है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे डाल देंगे गोलाई और एक डाल देंगे गहराई। अब हम यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट के लिए जो निशान लगाया है गहराई का, वो कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की भी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग ये हो गई है। अब मैं थोड़ा सा एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना हमने आर्मोल कटिंग किया है और कैसे ये फिक्स हमारा आता है। तो ये है हमारा आर्मोल। सबसे पहले हमने प्लेटो वाला पीस कटिंग किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से ऐसे, और छोटा नेक था तो ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से, और इतना हमारा यहाँ पे मार्जिन आएगा, तो ये बिल्कुल फिक्स आएगा, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं आएगा। और ये आर्मोल हमेशा टाइट रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा पीस भी हमारा बिल्कुल ठीक आएगा, और तीसरे पीस में हमें आर्मोल बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब बात आ जाती है ये वाला तीसरा पीस, ये है हमारा कॉलर वाला। कॉलर वाले के हिसाब से हमने यहाँ पे 37 के हिसाब से कटिंग किया था, तो ये चीज हमारी यहाँ पे बड़ी आएगी। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे फिर इस तरीके से 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे चेक करेंगे ऐसे ही, तो ये देखिए ये हमारी सिलाई फिर यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये वाला पीस हमने 37 के हिसाब से कटिंग किया है, और 2 पीस हमने यहाँ पे 36 के हिसाब से कटिंग किए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक ही साइज के हिसाब से यहाँ पे आपको अलग अलग नेक लाइन की यहाँ पे कटिंग बता दी है। और यहाँ पे ये स्लीव्स है, स्लीव्स की मैंने कटिंग बता दी है। और यहाँ पे आपने थोड़ा फोकस करना है, कितना मैंने क्या क्या रखा है ये यहाँ पे पूरे चार्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूं, ये तो हमारा साइज रहेगा, जो पूरा साइज है ये रहेगा। जैसे गला हमारा फ्रंट का 7.5 है, बैक का हमने 4.5 रखा है, ब्रॉड 6 इंच रखा है। आर्मोल हमने यहाँ पे कटिंग किया है 7 इंच काटना है। शोल्डर 14 तैयार काटना है। तो ये देखिए पूरा मैंने इस हिसाब से यहाँ बनाया हुआ। फिर दूसरा हमने फ्रंट है हमारा 7.5, बैक है हमारा 8.5। यहाँ पे 8 इंच लिखा हुआ है लेकिन 8.5 है ये। तो आर्मोल हमने 6.5 काटना है। शोल्डर हमने 14 है, तो इसमें से क्या चेंजिंग करनी है ये ध्यान रखना है। 14 है, 1.5 माइनस करेंगे, और उसके बाद जो हमारा साइज रह जाएगा ये 12.5 रह जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, 12.5 हमने काटना है, ये ध्यान रखना है। कॉलर वाले में हमने यहाँ पे 8 इंच कटिंग की है आर्मोल की, और जो शोल्डर है उसमें
14 है, 1.5 प्लस किया है, 15.5 हो जाएगा तैयार। ये हमने काटना है। तो ये पूरा का पूरा मैंने चार्ट यहाँ पे भी बनाया हुआ है। इसका पूरा चार्ट जब हमारी सभी कटिंग हो जाएगी तो एक चार्ट में अलग से आपको बना के दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर आपने बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में।